हेलो फ्रेंड्स, तो फोर्थ चैप्टर है एटॉमिक हैबिट बुक का द मैन वो डिडंट लुक राइट। इस चैप्टर की स्टार्टिंग होती है एक इंसिडेंट के साथ जो कि गेरी क्लेन नाम के साइकोलॉजिस्ट की पार्टी में हुआ था। वहाँ पर एक लेडी आई थी जो पैरामेडिक प्रैक्टिशनर थी कुछ लंबे टाइम से, और उन्होंने अपने फादर इन लॉ को देखकर कहा था कि मुझे आपका फेस कुछ ठीक नहीं लग रहा है। इस बात को पहले मजाक में लिया गया, बट जब उनका चेकअप कराया तो उनके हार्ट में ब्लॉकेज थी और उनको ऑपरेशन के थ्रू सेव किया गया। और ये बात इन्हें पता कैसे चली? होता यूँ है कि हमारा ब्रेन कुछ इस तरह से काम करता है, जब हम किसी चीज़ को रिपीटेशन में करते हैं तो वो कुछ क्यूज़ के बेसिस पे, यानी कि संकेत के बेसिस पर ही प्रेडिक्ट कर लेता है कि आगे क्या होने वाला है। इस केस में ऐसा था कि जब हार्ट की आर्टरीज ब्लॉक होती हैं तो फेस पे जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसका पैटर्न डिफरेंट हो जाता है। अब ये लेडी क्योंकि इस तरह के पेशेंट से रोज़ ही गो थ्रू होती थी, ये एग्जैक्टली तो नहीं बता पा रही थी कि क्या बात है, बट इन्होंने कुछ सेंस कर लिया था। ये जनरली ह्यूमन माइंड के साथ होता ही है। आगे कुछ और एग्जांपल्स भी दिए हैं ऑथर ने, जैसे कुछ हेयर स्टाइलिस्ट वो लेडीज़ के बालों को देखकर समझ जाते हैं, टच करके समझ जाते हैं कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं, क्योंकि उस टाइम पर प्रेगनेंसी में बालों की जो क्वालिटी है वो चेंज हो जाती है। ऐसे ही रेडियोलॉजिस्ट को पता चल जाता है कि ब्रेन में किस साइड स्ट्रोक हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जब हम किसी काम को रिपीटेटिवली करते हैं तो इसी तरह से हमारी हैबिट्स फॉर्म हो जाती हैं। अब ये हमारे लिए एक अच्छी और फ़ायदेमंद चीज़ है अगर ये हैबिट्स गुड हैबिट्स हो तो, बट बैड हैबिट्स अगर इस तरह की हों तो ये बार बार हमें ओवर पावर करती हैं और हमारे को अच्छे से काम नहीं करने देती। इस चीज़ में कई बार कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली हमसे नुकसान भी हो जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल के साथ बताया है, एक बार एक सुपरमार्केट में एक क्लर्क था जो कि गिफ्ट वाउचर को पंच करता था और गलती से उसने क्रेडिट कार्ड पंच कर दिया था। तो इसी तरह से हमें अपने बैड हैबिट्स को कंट्रोल में करना है और गुड हैबिट्स को इनकलकेट करने की कोशिश करनी है। अब इसके लिए ये सब तो एग्जांपल्स थे, बट इस चैप्टर में ऑथर हमें दो प्रैक्टिकल अप्रोचेस के बारे में बताते हैं। एक है हैबिट स्कोर कार्ड की और एक है कॉलिंग एंड पॉइंटिंग मेथड। हैबिट स्कोर कार्ड एक सिंपल सी चीज़ है कि हमें अपनी सारी चीज़ों को ट्रैक करना है कि हम करते क्या क्या है, और उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, प्लस माइनस और इज इक्वल टू। प्लस जो पॉजिटिव है, नेगेटिव जो आपको लगता है कि आपको सुधारनी चाहिए, और इक्वल टू जो कि यूजुअली हमें करनी ही पड़ती है और इसका कोई पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। अब इस चीज़ को मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताऊं या एलैबोरेट करूं तो वो कुछ इस तरह से होगी कि जब हम सुबह उठते हैं उसके बाद हम फ़ोन चलाते हैं, फिर ब्रश करते हैं, नहाते हैं, खाते हैं और अपने काम के लिए निकल जाते हैं। तो अगर हम इस सारी प्रोसीजर्स को प्लस माइनस और इक्वल टू के साइन दें तो हमारा उठना एक इक्वल टू की कैटेगरी की हैबिट है। इसके बाद हमारा फ़ोन चलाना एक नेगेटिव हैबिट है, और फिर बाकी सारी चीज़ें प्लस और इक्वल टू की कैटेगरी में आ जाती हैं। अब हमें क्या करना है, इसी तरह से अपनी सारी हैबिट्स को ट्रैक करना है, नेगेटिव हैबिट को कम करना है और पॉजिटिव हैबिट्स को बढ़ाना है। अब यहाँ पर नेगेटिव हैबिट्स को कम करने के लिए एक और मेथड दिया गया है, कॉलिंग, पॉइंटिंग एंड कॉलिंग मेथड। अब इसमें क्या होता है, ये जापानीज़ रेलवे में यूज़ होता है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसे पॉइंट आउट कीजिए और थोड़ी सी लाउड आवाज़ में सब बताइए। जैसा कि इस ट्रेन के जापानीज़ रेलवे का जो इन्होंने एग्जांपल दिया है उसमें ऐसा है कि जब भी कोई ट्रेन आती है तो स्पीडोमीटर की तरफ इशारा करके जो उसकी एग्जैक्ट स्पीड होती है उसके बारे में बताया जाता है। वहाँ पर आगे के सारे प्रोसीजर्स में कि वो किस टाइम पर आई, तो टाइम के लिए वॉच को पॉइंट आउट करके टाइम लाउडली बताया जाता है। ये इस तरह से पॉइंट आउट करके तेज़ आवाज़ में बोलना पॉइंटिंग एंड कॉलिंग मेथड कहलाता है। इसका एक और डेली लाइफ का एग्जांपल देते हैं ऑथर कि उनकी वाइफ जब भी घर से निकलती है तो निकलने से पहले अपनी सारी चीज़ों को वो लाउडली बोलती है, जैसे गैस ऑफ कर ली, डोर बंद किया कि नहीं किया, स्विचेस सारे ऑफ हैं। इस तरह से वो अपने माइंड को एक अलर्ट स्टेट में लाती हैं। तो ऐसे ही हमें भी अपनी जब नेगेटिव हैबिट्स को कम करना हो तो पॉइंटिंग एंड कॉलिंग मेथड को यूज़ करना चाहिए। इसको एक और एग्जांपल के साथ इस तरह से समझाया है कि अगर आप अपनी वेट लॉस जर्नी में हैं और आपके सामने टेबल पर कुकीज़ रखी हैं और आप उसे खाने जा रहे हैं तो आप उसे अकेले में थोड़ी सी तेज़ आवाज़ में
बोलिए कि इन्हें खाने से शायद मेरा कुछ भला नहीं होने वाला, और ये कहकर उसे छोड़ दीजिए। तो इस तरह से आप अपनी हैबिट्स को कंट्रोल में कर सकते हैं। मुझे इसके ये 2 टेक अवेज़ इस चैप्टर के बहुत अच्छे लगे, और इसके आगे के चैप्टर्स की समरी के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।